जो भी दर्शन पाए। झूम झूम कर नाचे गाए, खूब मस्त हो जाए। ज्योत रूहानी आई जी हो रही बल्ले 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 बल्ले, मौज मस्तानी आई जी हो रही बल्ले 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 बल्ले। कर्ज चुकाई आपका शाश्वत नाम जी प्यारे। हर पल लुटाते प्यार हमें खुशियां और नजारे। डूब रहे थे पकड़ कलाई जी हो रही बल्ले 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 बल्ले, मौज मस्तानी आई जी हो रही बल्ले 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 बल्ले। खुशियों की बाजे शहनाई जी हो रही बल्ले 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 बल्ले, खुशियों की बाजे शहनाई जी हो रही बल्ले 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 बल्ले, मौज मस्तानी आई जी हो रही बल्ले 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 बल्ले। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक के सजनबाजी प्यारी सासंग जियो, सबसे पहले सच्चे मुर्शिद कामिल दाता रहबर कुल मालिक साईं, जिन्होंने सच्चा सौदा बनाया, इस पे चलना सिखाया, सर्वधर्म संगम बनाया और अमल करना बताया, ऐसे मुर्शिद कामिल, ऐसे सच्चे दाता रहबर साईं बेपरवाह मस्ताना जी महाराज का ये पवित्र जन्म महीना चल रहा है। और आज का दिन वो दिन है जिससे इस महीने की कदरों कीमत बढ़ गई। दोनों जहान में इस महीने को जय जयकार होने लगी। और वो दिन सच्चे रहबर साईं मस्ताना जी महाराज का पवित्र जन्मदिन है। तो आप सबको साईं जी के पवित्र जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, मुबारकबाद। और ये आशीर्वाद कि आप सतगुरु के वचनों पे अमल करते जाएं, माला माल होते जाएं और मालिक इतनी ताकत दे आपको कि आप सुमन करें और मालिक के वचनों पे अमल करें, ताकि अंदर बाहर से माला माल हो जाए। और जैसा आपको मालूम है, भंडारा शाम के समय मनाया जाएगा। तो साईं जी की चर्चा, साईं जी की बातें, हे मेरे रहबर, हे मेरे साईं, तेरा रहमो करम अगर ना होता तो पता नहीं क्या हाल होता, क्या हश्र होता। हंसता ना कोई, हर कोई रोता, ये तेरा रहमो करम कि हंसता ही हंसता कोई नहीं रोता। इस कलयुग के उजड़े हुए बाग में आत्मा का बुरा हश्र होता, ये तेरा रहमो करम है जो बचा लेता है, वरना तो गंदगी के कीड़े से भी बुरा हाल होता। क्योंकि मालिक के प्यार में, उनकी मोहब्बत में जो नशा, जो परमानंद, वो लिखने, बोलने, पढ़ने से परे की बातें हैं। जिसको इश्क की लौ लग जाती है वो कभी घबराया नहीं करते, और इश्क की लो जिनको लग जाती है मालिक उनके पास आया है करते। चकोर किसी के ताने नहीं सुनती, उसका अपने चंद्रमा यार से इश्क होता है और वो उड़ती चली जाती है। लोग कोई पागल कहता है, कोई बददिमाग कहता है, कोई बेवकूफ कहता है, वो हंसती है। बस
कान नहीं देती, इधर से सुना और इधर से पार हो जाता है, क्योंकि उसे तो अपना चंद्रमा सबसे प्यारा यार हो जाता है। उसी के लिए वो इश्क में डूबी हुई उसकी तरफ बढ़ती चली जाती है। कहते हैं उससे किसी ने कहा, ये चकोर तू चंद्रमा की तरफ बढ़ती जाती है और वो इतने मान वाला है, तेरी तरफ देखता ही नहीं, तू ऐसे इश्क करे जा रही है, ऐसे मरे जा रही है, वो तुझे कोई भाव ही नहीं देता। तो उसने मुस्कुरा के कहा कि मैंने अपने यार से ओढ़ निभानी है, चंद्रमा से ओढ़ निभानी है, वो मेरा यार, वो देखे ना देखे उसकी मर्जी, मैंने अपनी ओढ़ निभानी है। तो चंद्रमा चाहे देखे ना देखे, पर हे मालिक के प्यारो, अगर आप मालिक की मोहब्बत में उसके इश्क में चल रहे हो तो वो सतगुरु मौला यार हर पल आपको देख रहा है। जहरा तौर पे आपको लगे कि वो आपको नहीं देख रहा, हो सकता है ऐसा, आपका मन आपको कहला दे कि तेरे को तो आशीर्वाद नहीं, तेरे को तो देखा नहीं, तेरे को तो ये, तेरे को तो वो, पर हम आपको इस स्टेज से गारंटी देते हैं वो हर सेकंड के 100वें हिस्से में भी आपको देख रहा है, देखता था, देखता रहेगा। उसकी एक आंख नहीं है, ये सारी त्रिलोकियां उसकी हैं, हर जगह वो मेरा सतगुरु मौला है। और अगला जहान, यहां आत्माएं पता नहीं कितनी है और कितने परमानंद जीवों को मिलते हैं, वो कहने सुनने से परे, वहां भी वो हर किसी को हर पल हर समय एहसास दिलाता, यहां एहसास करवाता है, वहां वो अपनी गोद में बिठा लेता है। जैसे आप जिससे भी मोहब्बत ज्यादा करते हैं, अपने यार से, अपने दोस्त से, अपने भाई से, अपनी मां से, पति से, पत्नी से, किसी से भी जैसे आप चाहते हैं कि वो हमें आपके पास रहे, आप उसके पास रहें, कई बार ये संभव नहीं हो पाता, पर हम आपको गारंटी देते हैं वो सतगुरु मौला यार से जिसने इश्क किया वो हमेशा निज धाम में उसे अपनी गोद में रखेगा और वो नजारे बख्शेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, एक सेकंड भी दूर नहीं होगा ऐसा नजारा, ऐसा मजा है वहां। क्या ऐसा यहां संभव है? जी हां, साईं जी ने जो तरीका बताया उसके अनुसार ऐसा यहां भी संभव है। सुमरन करो, बचनों पे रहो, सबका भला मांगते रहो, सबका भला करो, तो इस मृत्यु लोक में रहते भी आप वो नजारे सारे के सारे ज्यों के त्यों यहां भी मान सकते हैं जी। तो प्यारी साथ संगतियों, शाम को भंडारा है, तो आज आप में अगर कोई लंबे समय से बीमार है तो मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद दे रहे हैं, आपने प्रसाद लेना है। दवाई आपके आसपास के डॉक्टरों से फायदा तो वहीं से लो, नहीं फायदा यहाँ 3 हॉस्पिटल गुरुसर मोड़े से दवाई ले लो, राय ले लो। जितनी बार दवाई लेनी पहले आधा घंटा नाम जपना है। कैंसर या लाइलाज बीमारी है, दिन रात मालिक का नाम जपो फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते, करने वाला मालिक मानना आपने है जी। तो बाद में प्रसाद ले लेना है। किसी के घर में अगर कोई परेशानी है तो आप सुबह से लेकर रात तक घर में जो भी खाने पीने का सामान बनाते हैं सुमन करके बनाओ, मेहनत करो तो लाखों की परेशानियां दूर हुई, मालिक ने चाहा आपकी भी परेशानियां जरूर दूर होंगी। बाकी आप आशीर्वाद चाहते हैं पढ़ाई का, अच्छी कामों का, भले कर्मों का, तो सारी साथ संगत को अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद कहते हैं। 3 वचनों में जिनसे गलती हुई है कल को उनको बताएंगे, कल को माफी का तरीका बताया जाएगा। तो उन्होंने खड़े नहीं होना, कोई बीमारी का प्रसाद पहले दे दिया, बीमारों ने खड़े नहीं होना। इसके अलावा आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, लोगों से मत पूछा करो, धड़क बेझिझक जो सेवादार बात करवाते हैं, हमें तो ज्यादा खुशी होगी अगर आप किसी का सवाल हमसे करवाते। वैसे जो मर्जी बात करे, आपको कई बार बोला है कहीं ऐसा ना कर बैठना, कोई सवाल पूछना चाहता और आप बीच में को नहीं, ये पूछने वाला नहीं, तो सवाल पूछने वाला हो ना हो बात करवाइए। सतगुरु मौला ने वचन किए हैं हम एक एक बात का जवाब देंगे, तो हमें तो फिक्र ही नहीं, हमारा सतगुरु मौला ने जवाब देना है। तो आप वो सवाल जरूर, वैसे दूसरी बात भी करवाइए, किसी पे रहमो कर्म हुआ या किसी को खुशी मिली, पर साथ संगत जी हाथ जोड़ के विनती, लंबी चौड़ी हीर नहीं गानी, इतनी संगत आई होती है, टू द पॉइंट। सो आपसे प्रार्थना है थोड़े शब्दों में बड़ी बात, थोड़े शब्दों में सवाल पूछो, जिसका जो दिल करे वो पूछो, कोई रोक टोक नहीं है। पर आप अपनी जगह पे खड़े हो जाएं भाइयों की तरफ, 3 माइक वाले, एक आगे, एक बीच में और एक बिल्कुल पीछे,
पीछे वाला कहाँ है भाई? झंडी हिलाए, झंडी कहाँ है? पीछे किधर है? ये पीछा तो नहीं, पीछा तो तेरा बहुत काफी पीछे जी। और एक बीच में और एक आगे जी। बोलिए, अपना नाम बोलना है, कहां से आप आए हैं, तो झंडी हिलाया करें पहले और बात करवाया करें जी। हिलाते रहा करें थोड़ी देर ताकि सबको पता चल जाता। बोलिए। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। पिताजी आप जी का दास एडवोकेट बख्शीश सिंह सरसा अर्ज कर रहे हैं पिताजी। जी बेटा। पिताजी आप जी की रहमत हुई एक करिश्मा रूबरू। पिताजी अख खराब हो गई सी दास दी, तो डॉक्टर ने जवाब दे दिता जी बिल्कुल। डॉक्टर आदित्य जी ने कहा कि पिताजी बचा सकते ने, वरना कोई चांस नहीं बचन का। पिताजी मैं आप जी का नारा ला के कहता कि अगर पिताजी ही बचा सकते ने तो अख मैं पिताजी नूं देती, पिताजी जाने इन्हां दा काम जाने। पिताजी आप जी ने खुंब का अचार दिता दात विच और वचन कीते, ये है खुंब का अचार खुशियां देगा चार, गम मेटे रोग बगाए मालिक से मिलाए खुश होंगे नर नार। पिताजी अचार खांदे ही थोड़ी ही दवाई नाल पिताजी आप जी ने ऐसी रहमत की कि रूबरू आप जी बिल्कुल आप जी ने ठीक कर दिता मेरे मालिक। धन धन सतगुरु तेरा ही आस। जी बेटा बिल्कुल बेपरवाह दी रहमत है बेटा, उदा रहमो करम जो वचन मंदे हन बाकी मालिक माला माल करदा है जी। बेटा सिमन कर दे रो मालिक होर खुशियां बख्शे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं पवन कुमार जामेन शाह का सेवादार लांगरी सरसा से हूँ पिताजी। पिताजी जींद में दमतान साहब में सत्संग हुआ था पिताजी, और बारिश वहां पर काफी आ रही थी, तो ड्राइवर मेरे को कहता कि अपने तरपाल डालते हैं ट्रक के ऊपर, तो मैं उसके साथ तरपाल डलवाने लगा। तो पिताजी ऊपर तारें थी, मेरे को नहीं पता कैसे तारों ने खींचा पिताजी, और कैसे मेरे को साइड वाले शीशे पे मुंह पटक के मारा और नीचे गिर गया। शीशे के ऊपर मेरा मुंह पड़ा था और पिताजी मेरे मुंह पे खरोंच नहीं आई, और मैं शाम तक एकदम सही हो गया, और मेरे को बहुत रहमत हुई। मालिक का रहमो करम बेटा, उनकी दया में रहमत। वाकई जो वचन मानते सेवा करते मालिक करम काट देते हैं जी। पिताजी दाना सतु तेरे आसरा। पिताजी मेरा नाम अवधेश सिंह सा, मैं धौलपुर रायसन से बोल रहा हूँ पिताजी। पिताजी की आप ही की दया मेरे से आज मैं यहाँ पे खड़ा, मैं बीमार हो गया तब बहुत मेरी बीमारी से बच गए यहाँ पे पिताजी, आप ही की रहमो करम से आप ही को धन्यवाद पिताजी बहुत जी। मालिक ने रहमत की बेटा, आशीर्वाद। पिताजी दाना सतगुरु तेरे आसरा। मैं रामजीत सिंह मानसाले बोलते जी। साडा आप जी का जो नज़ारा देखिया बहुत वखरा देखिया, क्यों साडे घर वाली बीबी का खड़ी खड़ी का डिग पी ते पट टुट गया। जो जिस टाइम के पट टुटिया डॉक्टर को लै गए, वो कहते छेती लुधियाने लैके जाओ, लुधियाने लै गए शहनशाह जी। उस तो बाद जो उन्होंने ऑपरेशन करता तो चंगी भली अंदरों आई, अंदरों आके ते अपना होर कमरे च लै गए, उत्थे मशीन लाती ते धड़कन जी 70-80 होंगी है, वो धड़कन सारी घटन लग गई। वो दबा दब चिंता होगी, जो चिंता होगी तो फिर डॉक्टरों की हलचल मच गई भी ये की गल हो चली। 21 रह गई, जो 21 रह गई सारा परिवार सिमरन करन लग गया। शहनशाह जी सिमरन करन लग गया, तो महीने की गल है, सिमरन करन लग गया। सिमरन करते करते 3 मिनटां 36 होगी, 21 तो 36 होगी धड़कन 3 मिनटां 4 मिनटां दे विच होर 7 मिनटां कुल 70 होगी। डॉक्टर कहते हुण कोई फिक्र नहीं, मालिक ने आप किया है। इस करके पिता जी सिमरन च जो थोड़े दर्शनां च थोड़े प्यार च दीदार है, यही दीदार किते भी नहीं होगा, ना मिलिया है तो ना अगे नूं पता है जी। बेटा मालिक दी रहमत है बेटा, जो वचनां ते अमल करते मालिक कमी नहीं छड़ता। पिता धन धन सतगुरु तेरी आसरा। पिता ललित इंसाफ बरनाला से। पिता जैसे आप बताते हो ना, प्रोसिक्यूशन में लड़कियां आजकल बहुत फंसी हुई है। पिता मैं पहले इस बात को नहीं मानता था, मतलब मैंने इस तरफ ज्यादा गौर नहीं की, बट पिता आपने जो उस दिन बहनों ने किया 500 मीटर का जो लंबा बैनर बनाया था, तो उसके अगले दिन पिता मैंने टीवी में देखा कि 13-14 साल की मासूम बच्चियों को उसके रिश्तेदार खुद चंद पैसों के लिए बच्चियों को वैश्यवृत्ति में डाल रहे हैं। मतलब पिताजी उस दिन के लिए मैं इतना रोया कि मैं आपने इतना समझाया और मैं समझ नहीं पाया पिताजी। और पिताजी आपने हाथ भी खड़े करवाए थे कि आपने वैश्यवृत्ति में जाना भी नहीं है और सभी को रोकना भी है। और पिताजी बस मैं यही जानना चाहता हूं कि हम उन लड़कियों को कैसे बचा सकते हैं।
जी बेटा, उसके लिए आप कोशिश कीजिए, कहीं भी कोई ऐसा होता है तो आप यहाँ आश्रम में आइए। टीमें हैं उसकी स्पेशल, तो वो टीमें जाएंगी और उनको किसी तरह से उनके चुंगल से बचा के लेके आएंगी। तो यहाँ जो टीमें हैं वो और भी बनाए जो जिम्मेवार हैं, नोट कर लें, तो ताकि वेश्यावृत्ति में लिप्त लड़कियों के लिए अलग अलग स्टेट वाइज टीमें बना दी जाएं और फिर धीरे धीरे जिला वाइज हो जाए तो उन लड़कियों को बचाया जा सकता है। तो आप यहाँ मिल लें बेटा। हाँ पिताजी, मैं साहबजादे जब जसवीर सिंह की शादी की मिठाई मेरे पास रखी है जी, मैं थोड़ी खाई थी उदों तो बाकी मैं निशानी के तौर पे रखी भी है जी अपने घर। अब मैं उसका क्या करूं जी, मैं अपने दिल से थोड़ा सा बहम रहता जी। मैं कर पिताजी से पूछूंगा जी भी जसवीर सिंह साहबजादे जी मिठाई का मैं की करें। ਉਹਦੇ खा जानी सी ना, सो हुण रखी बैठे हैं तो रख ला बेटा, निशानी बनी रहने दे, फिर तेरा ख्याल है। धन 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 सतगुरु तेरा ही आसरा। शहनशाहों के शहनशाह पूज्य हजूर पिताजी, मैं लालचंद सरसा तो बोल रहे हैं जी। आप जी की दया में रहमत नाल मेरा परिवार हजूर सावन शाह जी के समय तो जुड़े आ रहा है जी। बहुत ही आप जी की दया मेहर है। मेरी दादी जी ने नाम लिया सी सावन शाह जी तो, और उन्होंने देखो देख नियामत जी जो उन्होंने भाई सन, मेरी दादी जी के भाई हैं, वो अज भी जिंदा हैं। नियामत राम जी ने भी सावन शाह जी तो नाम लिया और उन्होंने संग करके शहनशाह मस्ताना जी के नाल इत्थे 1948 च आके जदों शहनशाह मस्ताना जी ने दरबार की नींव रखी तो नियामत जी उन्होंने नाल ही आए सन और नाल 1960 तक उन्होंने नाल ही रहे। शहनशाह जी आप जी जो उन्होंने तो सेवा लेंदे रहे ग्रंथी की, वो आप जी को पता ही है। शहनशाह जी मेरे चाचा जी, उन्होंने संग रह के उन्होंने सेवा करने का बड़ा शौक सी जी, बचपन से उन्होंने तो सेवा करते करते उन्होंने सतब्रह्मचारी बनने का शौक पैदा होया। तो दादी जी उन्होंने रोकते सी भी तू सेवा कराया कर, सतब्रह्मचारी बनने रहन दे, घरे कमाई कौन करके लियाऊगा। उदों 8 आने की बड़ी कीमत होंदी सी पिताजी। 8 आने की मूलियां लिया के मेरे पिताजी बेचा करते सन। 8 आने की मूलियां लिया के मेरी दादी कहने लगी 8 आने जो 8 आने असीं कमाने हैं तो घर का खर्चा किवें चलूगा जी। तो मोहन लाल जी को कहते भी तू सतब्रह्मचारी बनने नूं रहन दे, वैसे सेवा कराया कर। लेकिन उन्हों का प्रेम आप जी के चरणों च बहुत जुड़िया है सीगा जी। तो एक बारी जदों दादी जी को लैके धक्के नाल शहनशाही के चरणों च आए और सतब्रह्मचारी बनने की अर्ज की तो दादी जी रोन लगे, कहते जी ये तो इसे की कमाई नाल तो घर चलता जी, असीं घरे की खावांगे की कमावांगे। तो शहनशाह जी एक बार नाराज होए, कहने लगे जा ले जा इसको, हमने इसका क्या कराना है, जा ले जा। तो 2 मिनट बाद फिर पिताजी ने प्रेम बख्शिया, शहनशाह मस्ताना जी ने आप जी ने बड़ा प्रेम बख्शिया और क्या पुत्र, अगर इसका प्रेम सच्चे सतगुरु से है, मालिक से है और ये भक्ति करना चाहता है तो तेरे को बता क्या इतराज है, और अगर इसकी कमाई तेरे को घर बैठे मिलती रहे तो बता तेरे को क्या इतराज है। तो शहनशाह जी वो दिन अज तक उन्होंने कमाई शहनशाह जी सारा परिवार ही खाई जाता है। हुण इतनी बरकत शहनशाह जी आप जी ने बख्शियां। मेरे अगे बेटे उन्होंने परमपिता जी तो नाम लिया, अगे पोते हैं उन्होंने आप जी तो नाम लिया है, और एक बड़ा पोता है उन्होंने ग्रीनएस की वर्दी भी ले ली शहनशाह जी। और आप जी की बहुत ही अपार कृपा है, सावन शाह जी तो लैके आप जी ने हुण तक जोड़ रखा है परिवार नूं और जोड़ी ही रखना शहनशाह जी, और निभा देना, यही आप जी की बेनती है। धन धन सतगुरु तेरा ही आस। मालिक की रहमत है बेटा, बहुत बड़ी बात है कि इतनी देर से आप जुड़े हैं और यही नहीं अब भी आपके सतब्रह्मचारी बेटा है और बहुत सेवा करते हैं। मालिक खुशियां बख्शे, हमेशा आगे से आगे पीढ़ियां ऐसे सेवा करती रहें। सबके लिए यही दुआ है कि मालिक सबको ऐसे ही जोड़े रखे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं मास्टर दिलबाग सिंह प्रीतनगर सरसा सो पिताजी। मेरे मिसिज दे 1998-2000 दे विच बच्चा होने वाला सीगा जी। बच्चा गर्भ दे विच ही खत्म हो गया सतगुरु जी। डॉक्टर ने कहा, लेडीज डॉक्टर ने कहा कि बच्चा ऑपरेशन तो बगैर होना मुश्किल है। सतगुरु जी कुछ टाइम सिमरन करने तो बाद ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋਇਆ कि बच्चा अपने आप बच्चे ने जन्म ले लिया। तो डॉक्टर ने कहा भाई ਤੁਹਾਡਾ कोई सतगुर पूरा है, आ तो करिश्मा ही है। सतगुरु जी ਤੁਹਾਡੀ रहमत असी लिख बोल के दस नहीं सकते मेरे दाता जी। जी बेटा, कोर कलयुग के अंदर जो दृढ़ विश्वास रखेंगे
ऐसे रहमो कर्मों की तो मूसलाधार बरसात हो रही है और कई गुना बढ़ के होती रहेगी। तो मालिक रहमो कर्म से नवाजते हैं बेटा, बचनों पे रहते और सेवा करें, सुमन करें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी राजेश इंसा, जिला बस्ती, यूपी से। पिताजी जैसे जब गांव में कोई बीमार होता है, मनमुख है, डेरा सच्चा सौदा से नाम नहीं ले रखा है और उसको ब्लड की जरूरत पड़ती है तो साध संगत ब्लड दे देती है। ऐसे मनमुखों को बहुत जरूरत पड़ती है ब्लड की, लेकिन जब साध संगत को ब्लड की जरूरत पड़ती है तो साध संगत के लिए ब्लड कम पड़ जाता है। ऐसे में मनमुखों को ब्लड दें कि ना दें, मार्गदर्शन करें जी पिताजी, दया करें जी। बेटा हमारा मकसद किसी मरते हुए की जान बचाना है। आपको लगे कि इतनी इमरजेंसी है, कोई मर रहा है, तो खूनदान करना धर्म बनता है और मालिक बहुत खुशियां बख्शते हैं उसके बदले। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। पिता जी परमजीत सिंह इंसा, सरी BC कनाडा तो अर्ज कर रहे हैं पिता जी। पिता जी 10-27 तरीक ਨੂੰ मेरे माता जी चोला छड़ गए सी तो मैं इत्थे आया। पिता जी जो आप जी ने असूल बनाए है ਜਾਂ जिस तरह भी तुसी सानू रोज़ प्रेरणा दिंदे हो, जेकर वो इंसान अपना लेंदा है ना तो पिता जी जिवें बुल्ले शाह दा शायद लिखिया होया है कि मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते मैनू महल बहाया साइयां। पिता जी वो गल मेरे नाल खुद ना वापरी। पिता जी असीं वाकई गलियां दा रूड़ा कूड़ा सी, पर जदों आप जी की प्रेरणा सदका मेरे माता जी की बॉडी डोनेट हुई तो पिता जी मैनू साडे शहर दे बड़े मुअज़्ज़ज़ लोगों ने आके दस्या और इन्ने मान सन्मान दे नाल मतलब उन्होंने इत्थों रुखसत किया गया कि मतलब इन्ना मान सन्मान सानू कदे जिंदगी च मिल ही नहीं सकता सीगा। पिता जी ये ठीक है कि माँ बाप की तो सदा ही लोड़ होंदी है, पर सानू पिता जी अज वो माँ बाप का दुख तो भुल गया, पर तुहाडी जिहड़ी रहमत ने सानू उस शहर दे विच इलाके दे विच मान बख्शिया, उहदा पिता जी असीं तुहाडा देण ही नहीं दे सकते। जदों पिता जी नाम चर्चा हुई तो शहर दे बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग उत्थे आए, मंत्री लैवल दे MLA वगैरह, तो मैनू उन्होंने एको गल कही कि कहंदे तुसी मील पत्थर गड्ढता। मैं सोचा, मैं इन्होंने कहा कि असीं कौन सी मील पत्थर गड्ढण वाले, असीं भी थोड़े वांगू रुड़पुड़ जांदे जे साडा सतगुर सानू ना मिलदा, सानू ना समझाउंदा। तो पिता जी उन्हां दे विचों 2 MLA तो मैनू आके कहण लगे, कहंदे तुहाडे नाल यार असीं अफसोस की करिए, तुसीं तां साडे नालों भी अगे 10 कदम हो, साडे कोले हिम्मत ही है नहीं कि असीं तुहाडे नाल कोई अफसोस दे लफ्ज भी कर सकीए, क्योंकि अफसोस तो छोटा पै गया। उस तो अगे आके पिता जी एक जिहड़ी होर हैरानीजनक गल हुई, एक बड़ा ही निंदक बंदा सी उत्थे शहर दे विच, असीं उहनूं ताया जी कहंदे हुंदे सी, लिंक तां चलो शहरदारी तौर ते रखणे पैंदे आ, बड़ा अमीर आदमी है शहर दा, ते बड़ा ही कट्टड़ पिता जी, बड़ा ही निंदक। तो पिता जी तो मुक्तसर दे विच सत्संग हुई तो सानू करमजीत ने मैनू दस्सिया, मेरे छोटे भाई ने, उन्हें पिता जी कंध ते सानू पोस्टर ना उन्होंने लाउण दिता। तो जदों पिता जी उन्हें आप जी की चलाई हुई मर्यादा, जदों मेरियां भैणां ने मेरी गैर हाजरी दे विच माता जी की अर्थी चुकी तो बॉडी डोनेट हुई, तो उस तो बाद पिता जी मैं वैसे ही करमजीत कहंदा भी चलो ताए नूं मिल चलो, जो जो हैगे वो तो हैगे ही है, पर चलो जांदे जांदे मिल चलो। मैं पिता जी उहदे कोले गया ते पिता जी जिहड़ा ज्ञानी गुरबचन सिंह है अकाल तख्त दा जथेदार, अपने करमजीत दे आनंद कारज उहने कीते सी, ते पिता जी उन्हां दे घरे उहदा आउण जाण सी। मैनूं पिता जी हैरानी हुई ये गल सुन के भी उन्हां बंदियां दे मूँह दे विचों जो मैं सुनिया, एक बार तो मैं सुन रह गया, मैं आख्या भी ये बंदा ये गल कर रहा। पिता जी उन्हें मैनू ये गल कही, कहंदा करमजीत नूं कह के जाई मैं ढिला मट्ठा थोड़ा जा ते मैं सरसे जाना चाहुंदा है। पिता जी
मैं हैरान मन गया। मैं करमजीत के मूँह भी नहीं वेखा। मैं आख्या ये वाकई ताया सच्ची गल कर रहा कि मैनू भुलेखा जा पै रहा। मैं उन्होंने आख्या, मैं भी ताया जी, मैं किवें? कहंदा यार कि इत्थे हस्पतालों के हस्पताल भरे पे है ते डेंगू दे नाल लोग मरी जाते हैं ते मैं सुनिया उत्थों ट्रकों के ट्रक जिहड़े ठीक होके आई जाते हैं। पर नाल दी नाल उन्हें मैनू एक होर गल आखी, कहंदा मैं जाण तो पहला ना गुरबचन सिंह नूं फोन जरूर करूंगा कि मैनू हुण डेरे जाण नूं मेरा जी करदा ते मैं जाना है, हुण तू मैनू दस दे। उस तो अगे पिता जी उन्होंने जदों आ कपड़ियां कुपड़ियां की गल चली, लोगों ने बथेरा जो प्रचार किया, तो उन्हें पिता जी मैनू ये गल कही, कहंदा उन्हां ते एक्शन क्यों नहीं करते? कहंदा निंग तां उन्हां वर्गे रोज कपड़े पाई फिरदे आ। पिता जी इन्नी हैरानीजनक गल हुई। हुण उहनूं किसी ने पढ़ाया नहीं, उहनूं किसी ने जाके दस्सिया नहीं, वो लोग तां सुणन नूं तैयार नहीं सी इन्हां गल्लां नूं, ते उहनूं किहने पढ़ाया, उहनूं किहने जाके दस्सिया, उहनूं किहने सोझी दित्ती? ਇਹਦਾ पिता जी थोड़ियां तुसीं जड़ो, बस सानू आप जी दे चरनां दे विच लाई रखियो ते आप जी दीयां बनाईयां होईयां रस्मों रिवाजां रीति जो तुसीं आप जी ने चलाई है वो ते चलण दा बल बख्शियो। असीं सदा चलदे रहिए, थोड़े चरनां नाल जुड़े रहिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा, आदमी अगर अमल करे तो वाकई बेटा पता नहीं कितने ते की असर हुंदा है, और उन्हां दे असर नाल अगर वो मालिक दे नाल जुड़दे हन तो सारियां खुशियां मालिक उन्होंने भी बख्शदा है जो उसका कारण बनता है। सो बहुत ही वधिया है बेटा, जितना भी कोई मालिक नाल जुड़े उन्ना ही ज्यादा खुशियां जोड़ने वाले नूं भी मिलदियां हैं। आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं अरविंद इंसा यूपी से बोल रहा हूँ जी, खुशहालपुर गांव है जी मेरा। मैं बीमार था जी, हेपेटाइटिस सी था जी मेरे, और हेपेटाइटिस सी में मैं प्राइवेट अस्पताल में गया तो उन्होंने बोला जी भाई तुम्हारा 1.5 लाख रुपए खर्च होगा। तो 1.5 लाख रुपए खर्च होगा। मैं बोला मन कि भाई 1.5 लाख तो बहुत ज़्यादा है, मतलब पर बीमारी भी ज़्यादा थी बड़ी। तो फिर मैं बोला मन कि अब डेरे से ही चलते हैं। डेरे में पवन वैद्य जी हैं अपने, तो उनके पास में मिला तो उन्होंने कहने लगे कि भाई तुम्हारा परहेज चलेगा 3 महीने का। तो जब 3 महीने की दवाई चल रही है जी, अभी दवाई चल रही थी, अब मैं फिर जयपुर सेवा में चला गया सफाई अभियान में जी। जब सफाई अभियान में सेवा में गया था जी, फिर मैं अब आके देखा तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ जी पिताजी। आप जी की दवा से मेरे मुंह के बाहर से जी, मतलब उल्टी के रास्ते से मेरा कीड़ा निकला जी इतना लंबा। तो पिताजी बस आप जी की रहमत से मैं अब ठीक हूँ जी पिताजी। धन धन सतगुरु तेरे। जी बेटा, हम तो पुकार पुकार के कह रहे हैं कि भाई करो सेवा, दिन रात करो सेवा। पता नहीं कितने भयानक कर्म कट जाएंगे, हाथों हाथ कर्म कट रहे हैं, मालिक खुशियां बख्श रहे हैं। मर्जी जीव की जो मान जाएंगे खुशियों से माला माल रहेंगे, निकर्मों का भुगतान करते रहेंगे। भाई आशीर्वाद करने वाला सतगुरु। धन धन सतगुरु तेरा यात्रा जी पिताजी। जी मैं सुगर सिंह इंसा, जिला धौलपुर राजस्थान से हूँ पिताजी। आपके जन्मदिन की लाख लाख बधाई होवे जी। धन धन सतगुरु तेरा यात्रा जी। आपकी कृपा से जिला बदायूं में जुनावाई ब्लॉक से दोहरा में एक दंपति को एक लावारिस बच्ची मिली हुई है पिताजी। उसके माँ बाप उसको बच्ची को तेजाब डाल करके गंगा जी में दबा गए थे, लेकिन पिताजी वहां पर जो गंगा जी में स्नान करने के लिए सुबह गए लोग, तो उनको वो बच्ची मिली। तो बच्ची को लेकर के वो अपने घर आए। उन्होंने अपने गांव में प्रधान को बताया, प्रधान ने प्रशासन को बताया, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की पिताजी। उसके ऊपर पूरा तेजाब डाल दिया गया था। तेजाब से पूरे पैर उसके नीचे से कट गए हैं पिताजी। और अब उसको संगत ने वहां की सभी ने इलाज कराया है, और उस दंपति ने भी कराया है जिन्होंने अभी नामदान भी नहीं लिया पिताजी। आज वो अपनी बच्ची को साथ में लेकर के आए हैं, और वो पिताजी आपसे अरदास करते हैं कि वो आसरा आश्रम में उस बच्ची को रखने की इच्छा प्रकट करते हैं पिताजी। हाँ बेटा, यहाँ शाही बेटियां हैं, शाही बेटियां बसेरा। ऐसा भ्रूण हत्या का ये केस है कि उसको मार दिया, चाहे उसको जन्म के पहले ही या जन्म के बाद मार देना था। तो आप ऐसा लेके आए हैं तो MSG एडम में आप मिल लें जरूर बेटा। कोई भी ऐसा भ्रूण हत्या करना चाहता है मत करने दें, और वो बेटी को आप हमें दे दें। हमारे पास आगे बहुत 21 बेटियां हैं और आ जाएंगी तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और वो माँ बाप से बच जाएंगे। तो आप MSG एडम में मिल लें। जिस सेवादार ने बात करवाई है वो उनको कहे कि MSG एडम में जाके मिल लें बच्ची समेत। और जो दंपति है ये शाबाश,
भगवान उनको भी खुशियां बख्शे कि उनके अंदर ऐसी करुणा पैदा हुई कि उन्होंने उस बच्ची को बचा लिया। सो आशीर्वाद, शाबाश बेटा, भगवान आपको खुशियां देगा। आशीर्वाद। यहाँ आए हुए हैं वो दंपति, परिवार वो आया है, बाकी बहनें बैठे हैं, अगर वो आया है कहाँ है? पिताजी वहाँ पर संगत भी आई है, 32 लोग और अभी साथ में आए हैं पिताजी। और बच्ची को जो लेके आए हैं कौन है, किधर है? बच्ची बाहर है पिताजी, लेकर आ रहे हैं, वो सब बहनों की तरफ जाके बैठ गई है वो। हाँ नहीं, उधर ही कह रहे हैं, उधर ही अगर वो बैठे हैं तो बहनों की तरफ ही, शायद पीछे हूँ। जी जी जरूर, आप MS जी एडम में मिल लें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिता जी मैं मास्टर बलविंदर इंसाफ पिंड दादू ਤੋਂ। पिता जी ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, कह रहे भी तुसी इन्नी दूरों चल के आके तुसी इत्थे सेवा क्यों कर रहे हो। पिता जी फिर असीं दस्से भी साडे सतगुर दी सानू शिक्षा मिलिया हुई है भी इस तरह गंदगी नूं दूर करना है पिता जी। तो पिता जी वो सानू किते साडे कोल पानी लेके आउण पिता जी, साडे अगे पिछे भेजण भी तुसी पानी पिओ जां असीं साडे नाल लागे पिता जी वो सेवा करना। तो पिता जी सोडी रहमत नाल ही पिता जी है, असीं तां कुछ भी नहीं करन कराउण जोगे पिता जी। पिता जी एक कुछ प्रबंधकां लई थोड़े सुझाव है पिता जी, कुछ प्रॉब्लम आई वहां से पिता जी। जिस तरह साड़ी 6 नंबर जोन दे विच ड्यूटी लगी हुई सी पिता जी, तो पिता जी उत्थे सिर्फ 2-3 ही 25 मैंबर सी जो पिता जी सानू सुबह सुबह मिले पिता जी उत्थे। उस तो बाद पिता जी सानू ये नहीं पता लग रहा सी भी असीं किस महल्ले दे विच सेवा करनी है या कित्थे साडी ड्यूटी लगी हुई है। पिता जी जिस गली दे विच असीं जांदे सी तां अगे कोई मान लो कल्याण नगर हुंदा सी पिता जी, खरमे साह सतनाम जी नगर च रह रहे हैं, तो जे असीं जांदे सी तां अगे सफाई हुई मिलती सी पिता जी। तो पिता जी प्रबंधक वाली ये सुझाव है भी वो मान लो जिस तरह 6 नंबर जोन दे विच 10 ब्लाक पिता जी इन्होंने सदाए सी, तो एक ब्लाक के उत्ते एक जिम्मेवार पिता जी होना चाहिए है। तो उस जिम्मेवार को यह पता होना चाहिए भी असी मान लो जो शाह सतनाम जी नगर है किस जगह पर पिता जी सेवा करूगा। तो पिता जी इस तरह सेवा करने का जज्बा संगत पिता जी देखिया सोडी रहमत नाल पिता जी गल कर पिता जी सेवा करने मिल नहीं रही सी पिता जी, जो जाते सी अगे सेवा हुई मिलती सी पिता जी। तो पिता जी यही प्रबंधकों थोड़ी जी बेनती करते हैं पिता जी भी इस तरह प्रबंधक मान लो ड्यूटियां लाउण भी पिता जी दिक्कत ना आवे पिता जी सेवा। जी बेटा वाकई जिस जोन में और भी कोई बात कहनी होगी इन्होंने, जोन जो भी है उसका एक नक्शा ही जैसे इन्होंने बताया उस ब्लॉक के जिम्मेवार को दे दिया जाए और 25 मेंबर वहां पे रहें ही रहें, तो उस जोन का नक्शा हो कि भाई ये एरिया आपका है, वो आपको वहां उपलब्ध हो सकता है नक्शा। जी जी बेटा ये बढ़िया रहेगा। और तो कोई बात नहीं बेटा? जी बेटा आशीर्वाद, शाबाश, बहुत बढ़िया बात है बेटा। कोई भी बात ऐसी होती है बताया करें, आपका घर है, आपकी सेवा है। ओम प्रकाश गांव 15Z का बंगीदास नाम चर्चा के अलावा दूसरों के घर, दूसरों के प्रेमी के घर जाकर शब्द बोल सकता है कि नहीं बोल सकता पिताजी? कैसे बेटा? गांव 15Z का बंगीदास ओम प्रकाश था जी, तो नाम चर्चा के अलावा दूसरों के घर जाके प्रेमी शब्द बोल सकता है या नहीं जी? बेटा अगर जैसे मान लीजिए आप कहीं 5-7 प्रेमी बैठे हैं तो उसमें अगर शब्द बोलने लग जाते हैं तो कोई गुनाह नहीं है। हाँ वैसे ऐसा कुछ नहीं है, पर वो अगर वैसे किसी और तरीके से गाते हैं वो गलत है। जैसे कहीं भी 5-7 सत्संगी बैठे हैं तो वो शब्द गाते रहते तो कोई हर्ज नहीं है बेटा, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कई बार नाम वाले जीवों को ट्रक पे बिठा के लाते थे, कई बार लोडिंग ट्रक होते। तो एक बार हमें याद है कि हम रात को चले थे वहां से, क्योंकि ट्रक लोड वाले धीरे चलते हैं, मिला नहीं करती थी सवारी, पूरा ऊपर तक वो संगत से भर दिया, पूरे भरे हुए थे। तो हारमोनियम था, ढोलक था और सारी रास्ते शब्द ही गाते चले आए यहाँ तक। तो ये ऐसे होते थे, बहुत बार ऐसा होता था। सो ऐसा कुछ नहीं है, आप राम नाम गा सकते हैं पर उसको किसी और तरीके से ना लेके जाएं बस। पिता दान दान सदगुरु तेरा ऐसा। पिता मैं आपका बेटा मनदीप इंसा हनुमानगढ़ से हूँ। पिता ये बात आपके गुरु गद्दी पे बैठने की पहले की है। आप हमारे घर पे आया करते थे और मैं भोला सिंह हनुमानगढ़ जी प्रेमी हैं, उनका लड़का हूँ। तो उस समय क्या हुआ, मेरे बड़े भाई का जन्म हुआ, तो उसका कुछ समय बाद कुछ कारणवश से मतलब मौत हो गई उसकी। पापा ही मतलब उसके पैदा होने में पहले तो बहुत खुशी हुई और बाद में मतलब डेथ होने पे आप बहुत ही ज्यादा मतलब दुखी हुए। और आप जैसे भी घर पे आए तो आपने उनको दुखी देखा तो उनका हालचाल पूछा। उन्होंने कहा कि पापा भी जैसे आपको सरदार जी कहते थे, वो
कहते सरदार जी हमसे तो मतलब दुख सहन नहीं हो रहा, तो आपने उनके कमर में मुझे ध्यान नहीं 2 मुक्की मारी हैं, घुटने मारे, पर आपने कहा कि अगर काल ने हमसे एक छीना है तो हम इसके बदले आपको 2 देंगे। तो पापा तब देखा कि हमारे घर पे पहले मेरा जन्म हुआ और फिर मेरे छोटे भाई का जन्म हुआ, और पापा जी हम आपकी रहम से दोनों बहुत तंदुरुस्त है। पिताजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दान 10 जी बेटा, बिल्कुल हमें ख्याल में है। तेरे पापा से कई बार ऐसे, क्योंकि सत्संगों पे हम आया करते थे, वहां रुका करते थे, तो वो काम करते थे, तो वो कई बार ऐसे मजाक में होता था। सतगुरु है जो उसने कहलवाया होगा। तो आपके पापा साथ आए हैं क्या? नहीं पिताजी आज नहीं आए, मैं अकेले आया हूँ। हाँ तो उसको कहना भी आए और लेके कदे करे ना भेजा आया कर। नहीं पापा जी आएंगे, कहेंगे जरूर कहेंगे। जी जी, और तू भी मिलके जाना, इसको हाल में मिलाना भाई। ठीक बेटा, क्योंकि हम जब भी सत्संगों पे आते थे, यहाँ पे आया करते थे, तो वहाँ थोड़ी देर के लिए रुका करते थे, कहीं से कोई सेवादार को लेते थे, कहीं से कहीं। तो कई लोग उसका बेचारे का मजाक भी उड़ाते थे कि गरीब था लेकिन हमसे बहुत प्यार था, पूरा जफियां डालते थे, और जैसा प्यार होता है आपस में, क्योंकि हम कभी किसी चीज को नहीं माना करते थे, ना आज मानते हैं, जाके कहीं भी पूछ लीजिए, ना पहले कभी माना करते थे जात पात, ना कभी हम किसी पे टोंट कसा था। सतगुरु ने ऐसा रहमो करम परिवार पे ही था, क्योंकि सब एक मालिक की औलाद, तो उस तरीके से ये सब चला करते थे। जी बेटा बिल्कुल सच है ये, और ऐसा हुआ था। तब वो बहुत रो रहा था, बहुत व्याकुल था, तो हमने कहा सतगुरु अपना देने वाला है, वो देगा, क्यों नहीं देगा, तो फिक्र मत कर। तो वाकई ये सच है, वो मालिक ने रहमो करम किया, मेरे सतगुरु मौला ने। जी दान दान सतगुरु तेरा ही आशा। पिताजी सुनील इंसा संगरूर से। पिताजी 2 बातें करनी है आपसे। पिताजी पहली बात तो यह कि घरों में आजकल जो झगड़े बहुत टीवी सीरियल्स की वजह से होते हैं, तो पिताजी एक फॉर्म ऐसा बनाया जाए कि टीवी सीरियल ना देखने का प्रण लिया जाए। बेटा जो गंदी चीजें वो ना देखें, वो तो पहले पन करवाया गया है। इधर दूसरी बात यह है कि सिस्टर का 10-12 सालों से सिस्टर बहुत बीमार चल रही थी, और यहाँ पे डॉक्टर अशोक से, मानसिक डॉक्टर जो है मानसिकता के, उनसे इलाज शुरू हुआ है। तो पिताजी उन्होंने कहा कि पिताजी से अनुरोध कर देना कि मैं दवाई जो है डोज कम कर रहा हूँ, तो पिताजी उसके लिए भी आपसे दया में रहमत चाहिए जी। सिमरन करते रहें बेटा, और साथ में कोई देसी नुस्खा यहाँ है वो लेते रहें। जी आशीर्वाद। दान दान सतगुरु दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। दान दान सतगुरु तेरी आसरा। जिला कुरुक्षेत्र, गांव खेड़ी दाबदलान जी। पिताजी मैं बहुत दुखी था, एक गरीब। तो क्या हुआ पिताजी, दुखी होने के कारण एक आपका स्वरूप देखा, तो आंखों में से आंसू आए, और जैसे ही आंसू आए पिताजी, तो आपने दर्शन दिए बिना नाम लिए, और नाम लिए दर्शन लिए, तड़प नाम की ऐसी लगी पिताजी। तो जैसे नाम लेने यहाँ आया तो पिताजी आप ही थे पिताजी, और आपने सारे परिवार को तार दिया, और आज वो दिन है पिताजी, तो बल्ले बल्ले आपने कर दी है पिताजी। माफ करना पिताजी, बस ऐसी ही रहमत बरसाए रखना पिताजी। धन धन सतगुरु तेरा ही। जी बेटा वाकई जिनको दृढ़ विश्वास है, कभी नहीं होती थल्ले, रहेगी बल्ले बल्ले। सो ये सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो एक एक बात करवा दें जी, एक एक बात करवा दें जी। दान दान सतगुरु तेरे आश्रम। पिताजी एक सुझाव है और एक सवाल है पिताजी, किसी ने पूछा है पिताजी। सुझाव तो है पिताजी, ये पीछे ना अपने नहर ना एक पिताजी सड़क जाती है भंडारे पे, जो काफी रश हो जाता है, जो छोटे व्हीकल वहां से निकल सकते हैं पिताजी, उसको थोड़ा ठीक करवा के। जिम्मेवार नोट कर लें भाई, अच्छी बात है, अगर इस तरह से रास्ता मिल जाता है तो अच्छी बात है। पिताजी एक ना किसी ने सवाल पूछे पिताजी, भैया आप सबका नाम रखते हो पिताजी, गुफा का भी कोई मस्त सा नाम रख दो पिताजी। गुफा का नाम गुफा रखा हुआ है, बाकी देख लेंगे बेटा जरूर, मस्त सा नाम है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं आपका बेटा रोहित इंसा ब्लॉक बरवाड़ा से बोल रहा हूँ पिताजी। पिताजी क्रिसमस सुनाना है,
जी पिताजी, एक बार हमको आपकी दया से आलू की दात मिली, तो आपके वचन हुए थे, जो खाए गोल मटोल आलू, बंद सिमरन को भी कर दे मालिक चालू। पिताजी मेरा तो बिल्कुल ही सिमरन बनता है पिताजी, आपकी दया से बिल्कुल चालू हो गया पिताजी। ऐसे दया में रहमत बरसते रहना पिताजी। धन सदगुरु तेरा आसरा। जी वाकई मालिक रहमो करम है भाई, दया में रहमत है जी। ये पांडे जी 25 मेंबर कोई बात कहना चाहते हैं शायद, चल इनकी करवाई दे। फिर ये ऐसे ऐसे तो कर रहे हैं, धीरे धीरे ताली मारने लगे, भी बात तो होगी नहीं, अब करवा देते हैं। पहले जोर से मार रहे थे, अब धीरे धीरे। जी होगी, उधर होगी बातें दोनों की, दूसरे माइक की, तो वो दोनों चलें जी। जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा। पिता जी गरमेल सिंह इंसा बोलदा। शहनशाह जी, पिता जी किसी टाइम 'ਚ ਅਸੀਂ बहुत गरीब ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ पिता जी ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੱਸੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੱਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਰੂ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ। जी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल मालिक दी रहमत है बेटा, और लगातार सेवा ते आया करो, मालिक होर ज्यादा खुशियां बख्शे और रहमो करम नाल नवाजे। आशीर्वाद बेटा। हाँ भाई। धन धन सतगुरु तेरी आसरा। पिता जी रामकरण 25 मैंबर पंजाब जी। पिता जी जो सेवा अभियान जयपुर दे विच चलिया सी, तां आप जी ने शनिवार नूं मीटिंग लई 25 मैंबरां दी। आप जी ने हुक्म कीता कि तुसीं साडी गल मन्निया करो, असीं तुहाडे काम करया करांगे। असीं कहा भी चलो सतगुर दी मौज। आप जी ने हुक्म करता भी सेवा अभियान जयपुर दे विच चल पिया। तां असीं पिता जी सोमवार नूं कोई छुट्टी नहीं लैके आए सी, तां छुट्टी ना लैके आए। सोमवार नूं वर्किंग डे सी। एक पिता जी ऐसी टीम आ गई चैक करने वास्ते दफ्तरां नूं, सारे दफ्तर चैक करे, जिथे कोई एबसेंट सी उन्हां नूं एबसेंट करता, जो हाज़र सी उन्हां नूं हाज़र करता। तां जदों उस दे नाल अफसर दे नाल मुलाजम सी, उसने कहा भी दफ्तर यह है, वह कहना इस दफ्तर वाल ना मूँह करी, साडे दफ्तर तक पिता जी लवों दी लांघे साडा दफ्तर ही चैक करिया। ते उस बंदे ने पिता जी मुलाजम ने सानू फोन किया भी यार तुहाडे दफ्तर नूं चैक नहीं किया, ये गल की है। असीं कहा तैनूं पता नहीं भी जिहड़े बाबियां दे लवे असीं जाने आ, उन्हां तों सारी दुनिया डरदी है। शहनशाह जी ये प्रतख नूं परमाउण दी लोड़ नहीं हुंदी। मैं तो इत्थों तक कहना भी किसी मुलाजम नूं किते भी डरन दी लोड़ नहीं, पल्ले सच्चाई होनी चाहिए है भी जो भी सफाई बयान चलता है उस दे विच वध चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। आप जी की रहमत दे नाल सफाई बयान दे विच गया पिता जी मालो माल बनाते जी। शहनशाह जी कोई कमी नहीं रही, ते इन्नियां खुशियां परिवार दे विच आ रहीआं ने। असीं पिता जी जयपुर दे विच मैं सिकंदर रतनपाल ते समर चेहरां दी ड्यूटी सी, ते असीं ने पिता जी पूरे तन मन दे नाल सेवा कीती, ते रात नूं भी नहीं सुते। ते आप जी दी इन्नी रहमत रही पिता जी, ते उसका बयान नहीं कर सकते। ते पिता जी इत्थों तक उम्मीद है कि अफसर तो अफसर की कि दुनिया की किसी की मां की ताकत नहीं कि प्रेमी के बाल वाल भी तक जावे। बेपरवाह जी दे आप जी दे वचन सी कि प्रेमी पूरा होवे, चलती गोली विच दी लंघ जे गोली बाहर नहीं कर सकती। तो इस करके शहनशाह जी कि दुनिया की कोई ताकत प्रेमी का मान नहीं डला सकती। तो शहनशाह जी एक छोटी जी गल मैं होर करनी चाहता सी आप जी आग्या दे नाल। जो कुछ लोग गमराह होके इथों गए, उन्होंने पिता जी जदों कूड़ का प्रचार शुरू किया, उस तो बाद चंडीगढ़ दे कुछ प्रेमियों भी पता है, उन्होंने मीटिंग रख ली। मीटिंग रखी, उन्होंने कहा भी कूड़ का प्रचार तो हुण हो गया, भी लोग अपने लवे हुण बहुत आउण लग जाणगे, भी आपां एक गुरु बनाओ। वो कहते फिर आप गुरु किनू बनाइए, जिहदे वल वेखण भी फलाणिया तू बन जा। वो कहना भी मेरिया लत्तां भार नहीं चलदियां। वो कहते फिर इनू बना दिए यार, पढ़िया लिखिया है। तो दूजा कहना यार इनू तां बना दिंदे, इहदा रंग काला ते नूर किवें आऊ। तो शहनशाह जी गुरु का धुर दरगाह च ही आउंदा है, पर गमराह लोग हो जाते हैं। पर शहनशाह जी अपनी संगत बिल्कुल अडोल है, कोई नहीं डोल रहा। तो शहनशाह जी बिल्कुल बागो बाग ने
ਉਹ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਵੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਫਲਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਐ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾ। ਤਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜੀ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਸਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੂਗਾ। ਪਖੰਡੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਝੁਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨੱਕ ਰਗੜਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ दान दान सतगुरु तेरी आस। जी बेटा पदा सब ਲਈ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਨੇਕ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਸਭ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਨੇਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਾਵੇ। और बाकी मालिक दे हथ है बेटा। और मालिक खुशियां दी कोई कमी नहीं छड़दा, ਇਹਦੇ ਚ कोई दो राय नहीं। पर प्यारी साथ संगत जीओ छुट्टी तो जरूर ले लिया करो। हर जगह सतगुरु ना जाना पवे। कदे जाने हो तुसी सेवा करन तां बेनती है कि अगर छुट्टी लो तां होर ज़्यादा भी खुशियां हैं। पर चलो कदे मालिक इदा हो जाता है बाई चांस। पर कोशिश यही करो कि छुट्टी ले जाया करो। जो कोई छुट्टी पई है तो मालिक उदों कई गुणा ज़्यादा तुहानूं खुशियां बख्श देगा। जित्थों तक निंदकां दी गल है तो ये तो जिन्ना ज़्यादा प्रचार होंगे तुहानूं दस्सिया भी जयपुर में जितनी बार सत्संग हुआ है, चाहे आप रिकॉर्ड देख लें, क्योंकि वहाँ रिकॉर्ड गिनती होती है साथ संगत की नाम के बाद। और एरिया वाइज भी कैलकुलेट करते, कई तरीके से गिनती करते हैं। फीते से एरिया नापते हैं, साथ संगत को बताएं। फिर कई देसी जट सौदा है कर्मा नाल नापते हैं। फिर छायावानों के नीचे लोगों को बिठा के छायावान देखते हैं कि इतने एरिया में इतने। तो 3-4 तरीके से लोगों का देखते हैं। तो हर बार वहाँ पे 2 से हमें यहाँ तक ख्याल में है ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 हज़ार हुआ होगा, नहीं तो 2 से 5-4 के बीच में ही नाम वाले रहते रहे हैं। तो इस बार कितना प्रचार करते हैं लोग, ये प्रचार कैसा है? करता है काल का प्रचार, सतगुरु मेरा इतना डाडा बना देता है दयाल का प्रचार। मस्ताना जी जिनका आज जन्मदिन है, उन्होंने वचन किए थे निंदक जीवे जुगो जुग। कई पास खड़े कहते बाबा ये क्या कह रहा है तू, निंदक जीवे। और कहते भाई बड़े मशहूरी करते हैं, बिना पैसे के मशहूरी कर रहे हैं। और मशहूरी देखो वहां जयपुर में 6000 नाम बड़ा होता था, 4000 होता था। आम अगर देखें तो 4 ही था, 4 से 5 के बीच। और इस बार 12000। यूपी में नाम वाले पहले जो हुआ करते, जो इस भंडारे पे होते थे, वो लगभग 8-9 हजार यहाँ तक हमें ख्याल में। और इस बार 13,000 से ऊपर थी। जगह नहीं मिल रही थी, शेड हमारे जो ये लगा हुआ था स्टेज, उसके नीचे तक बैठ गए आके नाम वाले। इतने ज्यादा नाम वाले थे। और अभी बहुत सारे रह भी गए होंगे, इकट्ठ ज्यादा था, पहले से कई गुना ज्यादा इकट्ठ था। अब क्या कहें, ये कहते को सुबानी देखा ही परवान, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये तो मस्ताना जी महाराज के वचन हैं, शरेआम वचन किए हैं कि भाई राम नाम अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत लेंदा चढ़दा आएगा, आएगी दुनिया सारी राम नाम से जुड़ेगी। तो वो हो रहा है, विदेशों से लोग आ रहे हैं। जितना ये प्रचार उतना समझदार लोग सब समझ जाते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर समझ जाते। कई ऑफिसरों के पास गए तो उनको जाके कहा जी ये है वो है डेरा फलां दींकड़। वो कहते भाई डेरा आपको क्या नुकसान करेगा, इतना बड़ा डेरा, इतनी संगत जाती है, आप उनका करना चाह रहे हो, हमें पता चल गया, पर आपके करने से कुछ होता नहीं। देखिए जिन्होंने नाम नहीं लिया, पढ़े लिखे ऑफिसर, IAS बड़े बड़े ऑफिसर, वो लोग बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा उन्होंने खुद बोला। तो देखिए ये उसका रहमो करम, प्रभु की कृपा है। और उनके अच्छे संस्कार, माँ बाप के जो ऑफिसर भी ऐसा सही समझ उनको आती है। तो वाकई ये बात तो सच है भाई, कोई कुछ भी करता फिर ये काल की नगरी है, कूड़ है। लेकिन ये थोड़ी ना है कि हमारे सतगुरु मौला ने जो वचन कर दिए वो झूठे होंगे, ना झूठे हुए ना होंगे और ना कभी हो सकते हैं। सच थे, सच हैं और सच ही रहेंगे। जो जुड़े रहेंगे, जो दृढ़ विश्वास रखेंगे, अरे सैकड़े तो अब पीछे रह गए, हजारों लाखों गुना मालिक उनको खुशियां बख्शेंगे और 100% बख्शेंगे जी। तो बहनों की तरफ ख्याल रखना, लंबी चौड़ी कथा कहानी नहीं, थोड़ी बात करने वाली बात, सवाल तो सवाल। तो जो आपको कहा वो 4 बातें नहीं, 4 बातों वाले ने खड़े नहीं होना जी। बोलिए जल्दी से बात कराएं भाई, आप पहुंचा करो माइक वाले जल्दी से वहां, एक आगे एक बिल्कुल पीछे एक बीच में। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी कश्मीरी इंसा सोनीपत से। पिताजी 23 सितंबर को हम यहाँ सेवा कर रहे थे और 24 को लड़की का पेपर था। मेरी बेटी करिश्मा 10वीं में है और उसका पेपर पिताजी हम यहाँ सेवा कर रहे थे और आप जी उसका पेपर देखे आए।
पिताजी 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 लड़की ने जो कपड़े डाले हुए थे आप जी वही कपड़े डाल के पेपर दे आए। और बेटा सब मालिक के खेल हैं और वही सब कराने, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं, वाकई मालिक ऐसा करते हैं। हम तो खाकसार चौकीदार हैं पर वो जरूर करते हैं। पिताजी दान दन सतगुरु तेरे आसरा। पिताजी शनिवार को सत्संग पे आए थे हम, पिताजी सुखजीत सिरसा से। पिताजी शनिवार को सत्संग पे आए थे तो इतवार को गुरचरण दीदी का फोन आया कि जयपुर जाना है आपने। तो पिताजी मैंने ऑफिस में छुट्टी नहीं दी थी और यहीं से हम जयपुर के लिए इतवार को चले गए। पिताजी मेरे पीछे से हमारी विजिलेंस चेकिंग हो गई। पिताजी वो छुट्टियां चेक करने लगे, जब मेरी बारी आई तो उन्होंने कहा कि सच्चे सौदे जाती हैं, ये सेवा पे चले गए होंगे। पिताजी उन्होंने चेकिंग तो बंद कर दी, कहते हमें भी सच्चे सौदे ले चलो। पिताजी मैं बुधवार तक तो वही सेवा पे थी, वीरवार को आई। वीरवार को वो चेकिंग करने मंडी डबवाली चले गए। पिताजी मंडी डबवाली से फोन आया कि वो जो सिरसा सच्चे सौदे में जाती हैं वो ऑफिस आ गए। हमारे ऑफिस वालों ने बताया कि हाँ आज ज्वाइन कर लिया। पिताजी कहते भी उनको बोलो हमें सच्चा सौदा दिखा लाए। पिताजी मैंने कहा भी हमारे पिताजी तो है नहीं, आप किसको मिलेंगे? तो पिताजी वो कहते कोई बात नहीं, हमें डेरा देखना है। पिताजी मैंने यहाँ डेरे में शोभा बहन जी से फोन किया कि दीदी हमारे विजिलेंस के ऑफिसर आए हैं, क्या मैं उनको डेरे ला सकती हूँ? उन्होंने कहा आप ले आओ। पिताजी जब मैं उनको डेरे लेके आई, पिताजी वो कहते हमने ऐसी जगह पहले ना कभी देखी है ना कभी सुनी है। पिताजी सचखंड हाल दिखाया उनको तो उनको बताया 17 दिन में बना है। पिताजी वो हैरान हो गए, कहते वाकई 17 दिन में बना है? मैंने कहा हाँ जी। पिताजी कहते कितने लोग लगे होंगे? मैं कहा जी मेरे को तो गिनती नहीं पता, ये हमारे प्रबंधकों को पता होगा। पिताजी फिर स्टेडियम में गए, कहते ये कितने दिन में बना है? मैं कहा 42 दिन में। पिताजी वो तो मत्थे पे हाथ मारने लगे और इतने खुश हुए, कहते हमारी तो भूख प्यास सब उड़ गई, हम तो हैरान है कि ऐसा कैसे हो रहा है यहाँ पर। जी बेटा, जिसको दृढ़ विश्वास प्यार है, सेवा करता है, मालिक उसका आदर सत्कार भी बढ़ा देता है और उसके जरिए कोई जुड़ता है तो उसे भी बहुत खुशियां बख्शता है। बेटा आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं मीनू इंसा बेगू रोड सिरसा से हरिचंद पंच कल्याणी की दोत्री हूँ। और पिताजी मैंने एक करिश्मा सुनाना है आपको। जन्मदिन की लाख लाख और करोड़ों बार बधाई हो पिताजी। जी पिताजी मैंने 2 लाइनें हैप्पी बर्थडे के लिए आपको कहनी है। पिताजी मेरा बेटा सबसे पहले छोटा था, जब उसका जन्म हुआ पिताजी तो इसके दिल में 2 छेद थे, तो डॉक्टर ने कहा कि इसको बचाना मुश्किल ही है। आप जी की दया में रहमत से हमने इसको 6 महीने सिमरन करके दवाई खिलाई पिताजी। जो डॉक्टर साल में इसको ठीक करना चाहता था ये 6 महीने में ही ठीक हो गया पिताजी। इसकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई पिताजी। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। पिताजी जी बेटा, आपका प्यार, मालिक की रहमत बेटा, इस बच्चे को अच्छा नेक इंसान बनाना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं पुष्पा इंसा गोविंदगढ़ से बोल रही हूँ जी। मेरे पति 2 महीने पहला जाम पी के गए जी, 500 रुपया भलाई फंड जमा करा के गए जी। जानते जमुनानगर बीमार हो गए बहुत। मैंने बहुत सिमरन कराया जी पिताजी, ਤੁਹਾਡੇ दर्शन भी होए ते डॉक्टर भी हैरान मन गए, इन्नी बीमारी हो गई एकदम, कदे बीमार नहीं होए सी ते कहंदे ठीक हो गए। पता नहीं ਤੁਹਾਡੀ दया मेहर से पिताजी अपना आशीर्वाद देते रहे। जी बेटा, पहाड़ जैसे कर्म को मालिक अंकर में बदल देते हैं बेटा, पता नहीं क्या होने वाला होता है, सो सिमरन करते रहें बेटा। पिता दान सतगुरु तेरे आशा। आप जी की ब्रह्मचारी बेटी अर्पित इंसान पिता हिम्मत देना जी। पिता पहले तो रिक्वेस्ट है आपसे कि पिता जैसे जनवरी में आप ड्रेसेस पहनते हो, नवंबर में भी पिता पहना करो वैसे ही कलरफुल। पिता जैसे आप जनवरी में अलग अलग ड्रेसेस पहनते हो वो बेटा, सर्दी का मौसम होता है, कोट वगैरह पहन लेते हैं, अब पहनेंगे तो गर्मी आएगी और तो कोई बात नहीं है जी। पिता दूसरी बात पिता मीन्स उतना सिमरन तो नहीं हो पाता जितना आप कहते हैं।
पिता एक दिन मेरे को सपना आया, मेरे को पूरा अच्छी तरह ध्यान तो नहीं है, धुंधला सा, कि मैंने आपके चरणों को छुआ। पिता उसके बाद एक एक दिन छोड़ के रोज आपके सपने आते हैं। बस इतना याद रहता है कि आप बहुत ज्यादा सुंदर ड्रेस पहन के आए हैं। पिता बहुत ज्यादा सुंदर है, बस मैं उसका कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती कैसे। पर पिता बहुत ऐसी बातें होती हैं जो मैं भूल जाती हूँ। आज पिता सुबह मेरे को सपना आया कि आपने मेरे से बहुत सारी बातें की पिता, पर उनमें से मेरे को कुछ भी मीन्स याद नहीं रह रहा कि क्या है, पर उसकी बहुत खुशी हो रही है। पिता हिम्मत दो कि मैं उसको याद रख सकूं। पिता सिमरन करने की हिम्मत भी दे। जी बेटा, सिमरन किया करें बेटा, और फिर वो चीजें याद रहती हैं, मालिक खुशियां बख्शते हैं। जी बेटा, आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिता पूनम इंसा सिरसा से। पिता आपको एक सुझाव देना था। पिता ये जो सत्संग के टाइम कंटीनें चलती रहती हैं वो बंद होनी चाहिए। बेटा आगे एक दो बार बंद करके देखा था तो कई पेटू महाशय होते हैं, कुछ बच्चे रोने लग जाते हैं तो उनको दिक्कत आती है। बहुत सारी चिट्ठियां आई थी कि ये बंद ना किया करें। तो जिन्होंने सत्संग सुनना है वो क्यों जाएंगे कंटीनों पे, और जिन्होंने खाना पीना वो कंटीनों में नहीं, फिर बाहर चले जाते हैं कहीं दूर। उन्होंने कहा जी हमें दूर जाना पड़ता है, तो इसलिए बेटा ये चलती है और ऐसी कोई बात नहीं है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। राजू इंसान पिता ही अजनौदा तो पिता ही मैं पातड़ा जॉब करदी हाँ। पिता ही 5 अक्तूबर नूं ना मैनू ऑफिस तो छुट्टी नहीं सी मिल रही ते मैं एवें ही आके ना 9 दिन ला के चली गई। ਜਦੋਂ पिता ही इत्थों चले गए ते उत्थे रूम लिया होया मैंने, ते रात नूं पिता ही उनींदे होण करके मैनू नींद आ गई ते सो गई। पिता ही जो सिलेंडर रखिया होया सी ना उस दी ना नाली लीक कर गई, बिल्कुल टुट गई। ते 2 बजे पिता ही मैनू जाग भी आई। पिता ही मैं उठी नहीं, सिमरन नहीं कीता। ते पिता ही जो मकान मालिक सी ना उन्हां तक जदों गैस दी स्मैल गई ते वो उठे, उन्होंने सारे किते चेक किया, बाहर सड़क वगैरह ते भी चेक किया भी किते किसे नाल दे घर विचों ना आ रही होवे। जदों पिता ही वो मेरे दरवाजा खड़काया उन्होंने, ते पिता ही मैंने ना ऑन स्विच ऑन करता। पिता ही इन्नी ज्यादा गैस लीक हो चुकी सीगी। पिता जी आप जी दी रहमत रही, अग भी लग सकती सी। पिता ही आप जी ने इन्नी रहमत की। पिता ही जो सिलेंडर सी ना उस दे बाहरली चारे तरफ पिता ही बर्फ जम गई, जिस तरह फ्रिज विच बर्फ जमी हुंदी आ। जी बेटा, मालिक ने रक्षा की बेटा, मालिक दया करने वाले हैं, और आप सब करते रहे, बचनों पे रहें बेटा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिती हिम्मत देना एक करिश्मा है। पिती मैं बीएड कॉलेज दे विच जदों एज ए लैक्चरर शुरू कीता काम तो पिती मेरी एमफिल एजुकेशन हो गई, पर पिती मेरी एलिजिबिलिटी लई एमएड दी जिहड़ी एलिजिबिलिटी सी ਉਹਦੇ मार्क्स घट होने के कारण मैनू अप्रूवल नहीं मिल सकती सी। तो पिती मेरी एमएड दे विचों आप एमफिल दे विचों आप जी दी दया मेरे नाल 62% मार्क्स आए। तो पिती मैनू सारे कहते कि तुसी एमएड दी इंप्रूवमेंट कर लो, पर पिती मैं 92 दे विच एमएड कर चुकी सी। तो आफ्टर 15-14 ईयर मतलब कि कदे भी इहो जिहा नहीं हुंदा कि कोई चांस मिल जाए मर्सी। तो पिती मैं इत्थों नारा ला के और एप्लीकेशन लैके यूनिवर्सिटी चली गई। पिती उत्थे मैनू जेड़े भी बंदे मिले वो कहते भी हो ही नहीं सकता है, तो यूनिवर्सिटी का इतिहास बदल सकूगा अगर इहो जिहा हुंदा तां। पर पिती मैनू आप जी ते पूरा भरोसा सी। पिती एक बजुर्ग मिले, वो कहते बेटा तू इस एडम दे विच जाके एप्लीकेशन जिहड़ी है काउंटर से दे दे, पर उत्थे अपना नंबर नोट कर ली कि तू एप्लीकेशन का नंबर तैनू वो कितना दे रहा, ताकि तू आंसरेबल हो जाए तो उन्होंने तो पूछ सकें कि तुहाडे जिहड़ी लैटर है वो दिती है कि नहीं। तो पिता मैं लैटर उत्थे एप्लीकेशन अपनी लाया ही। तो पिता आफ्टर 14-15 डेज पिता मैनू आंसर आया कि तुसी ये मर्सी चांस लै सकते हो। पिता 15 ईयर बाद मर्सी चांस मिलना यूनिवर्सिटी का पहली बार इतिहास बदलिया पिता। और आप जी ने मेरा रिजल्ट भी पिता मैनू 55% चाहिए सी वो देता, और मेरी PhD भी रजिस्ट्रेशन कराती। पर पिता असी बहुत माड़े हैं, असी सिमरन भी नहीं करते, तुहाडे वचनां ते भी नहीं चलते, पर आप जी की बेअंत दया मेरा पिता। और इहो जे करिश्मे लाइव असी देखते हैं पिता।
ਲਈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗੇ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਯੂ ਆਰ ਲੱਕੀ ਯੂ ਹੈਵ ਗॉट द ਚਾਂਸ ਆਫਟਰ 15 ਇਅਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟਸ ਅ ਵੰਡਰ ਸਟਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣਾ जी बेटा बचना तेरे हो सिमर करो मालिक कमी नहीं छड़दे बेटा आशीर्वाद सो मालिक ने रहमो करम कीता दिया मेरे ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇ ਗੁੱਡੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਖੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਬਸ ਆਪ ਦੇ ਜਿੱਦ ਚੱਲ ਪਏ ਹਾਂ ਜੀ तन तन सतगुरु तेरे ही आसरा मैं हरजीत ब्लॉक पीकी जिला मानसा से बोल रही हूँ मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जिन्होंने यहाँ से नाम लिया है फिर भी वो लोगों की गरीबी का मजाक क्यों उड़ाते हैं आपने सुना हम हर किसी को कहते हैं मजाक ना उड़ाओ टोंट ना कसो तो ऐसा करते हैं उनकी मूर्खता है बेटा ऐसा कभी नहीं करना चाहिए और हम साथ संगत को फिर से कहते हैं ऐसा ना किया करें हम किसी को शिक्षा नहीं देते बेटा ये उनका अपना मन है जो उन पे हावी रहता है या उनका कोई बुरा कर्म उनके आगे आता है जो किसी की जात पात या किसी के टोंट कसते हैं उतनी ही खुशियों से वो पीछे चले जाते हैं सो ऐसा साथ संगत जी कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए पिताजी दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा मैं गरमेल इंसा संगरूर से बोलती हूँ पिताजी मैनू अस्थमा की प्रॉब्लम थी बेटे पिताजी जिस दिन 23 तारीख को सवाई मैन के फार्म भरे जाते थे पिताजी मैं भाग ही रही थी क्योंकि मैं सोचती थी मैं जा नहीं सकती मैं दर्द में काम नहीं कर सकती पर पिताजी बहनों कहने लगी कि भारत है पिताजी आपके वचन दे के कोई बीमारी नहीं होगी पिताजी मैं जयपुर में गई मैं सारा दिन सफाई की बिल्कुल थकावट नहीं आई पिताजी मैंने कोई शिक एलर्जी कुछ नहीं हुआ पिताजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ पिताजी जी बेटा बेपरवाही की रहमत है वरना अस्थमा के मरीज यहाँ झाड़ू लगता हो वो तो दूर की बात है थोड़ी सी हवा तेज चलती हो वहीं पे उनका सांस से सांस नहीं मिलता डॉक्टर जानते हैं इस बारे में और यहाँ झाड़ू चल रहा हुआ तो बहुत एलर्जी होती है पर यहाँ सेवा हो वहाँ सारी एलर्जियाँ खत्म हो जाती हैं ये बेपरवाही की रहमत है बेटा सुमन करते रहना बचनों पे रहना पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा पिताजी सबसे पहले तो आपने जन्मदिन की लख लख बधाइयाँ हो जी बेटा पिताजी मैं सीमा इंसा पानीपत से पिताजी काफी टाइम से आपसे बात करना चाह रही थी लेकिन हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी तो पिताजी सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मेरे को बोलने का मौका दिया पिताजी जैसे मेरी मम्मी की डेथ हुई थी 5-6 साल पहले तो उस टाइम पे पिताजी ऐसा हो गया था कि भाई जैसे पूरा विश्वास ही डगमगा गया था एक तरह से तो ये हो गया था कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ तो पिताजी फिर मतलब उसके बाद जुड़ा रहना इतना ऐसा हो गया था कि मेरे पापा जी बहुत ही मतलब जुड़े हुए हैं तो उन्होंने साथ में रखा तो फिर पिताजी जैसे उसके बाद आपने पिताजी इतनी मेहर की कि मैंने उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन हो रही थी उस टाइम पे तो पढ़ाई बिल्कुल एकदम से बंद हो जानी थी तो पिताजी आपकी मेहर से ना मैंने अकेले फिर MBA की और उसमें पिताजी पढ़ना तो कुछ ऐसा ही था पता नहीं पिताजी सारे यही सोच रहे थे कि सिर्फ पासिंग मार्क्स ही मिलेंगे लेकिन पिताजी आपकी मेहर से वो उसमें भी पिताजी 71% मार्क्स आए थे जी बेटा पिताजी फिर जैसे दिल्ली वगैरह पेपर देने के लिए जाते थे पिताजी जैसे एक बार तो ऐसा हुआ था कि पूरा माइंड ही वॉशअप हो गया था कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था तो ऑनलाइन पेपर था तो साथ ही बस मैंने तो आपका नाम लिया मैंने कहा पिताजी आप नहीं करना है आज करवा दो चाहे कल करवाना फिर पिताजी बस क्लिक करती रही मैं तो और एट द टाइम पे 77% पिताजी उसमें मार्क्स आगे थे जी बेटा पिताजी फिर मेरा एक बहुत ही अच्छा मतलब ड्रीम था कि भाई मेरी शादी आपकी पावन हजूरी में हो तो वो भी एक ड्रीम ही था एज लाइक बिकॉज ऑफ हमारी जो कास्ट में होता है बहुत कम रहते हैं और पिताजी यहाँ पे शादी के लिए तो एक बहुत ही बड़ा ड्रीम था तो उसमें मतलब मेरे पापा जी ने भी बहुत ही मेरी हेल्प की है और पिताजी आप तो हैं ही फिर तो पिताजी आज शादी है मेरी जो कि ग्रीनेस में है मेंबर और पिताजी मेहर करो कि मैं भी आपकी ग्रीनेस की फोर्स में मेंबर बन सकूं जी बेटा क्यों नहीं बनेंगे जब वो ग्रीनेस में तो आपको तो बड़ा आसान है बेटा
पिताजी एक और बात मैंने आपको बतानी थी। जैसे मुझे पहले जैसे मम्मी के कारण बाद में मैं टूट सी गई थी, उस टाइम पे मुझे एक सपना आता था जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। तो उसके बाद जैसे मम्मी का याद आया मुझे कि मम्मी कह रहे चलो डेरे में चलो चलो ऐसे। तो फिर कहते आलू के पराठे बना लो चलो ऐसे कहते। तो फिर पिताजी उस टाइम पे ये हो गया था। फिर अब जैसे फिर मुझे सपना आता था कि जैसे आपके साथ बात हो रही है लेकिन कभी भी पूरी नहीं हो पाती थी पिताजी, पता नहीं कैसे आप बीच में कहाँ चले जाते थे। तो फिर जैसे पिताजी फिर अभी कुछ दिन पहले की बात है कि जैसे मैं आपके साथ ना जैसे डेरे में आपके साथ मेरी पूरी बात हो रही है पिताजी। ये याद नहीं है कि क्या क्या बातें की, पर बहुत बातें की पिताजी। पिताजी सबके लिए आपका लख लख धन्यवाद पिताजी, आपका आशीर्वाद पिताजी चाहिए। जी बेटा आशीर्वाद, मालिक खुशियां देते हैं बेटा, मालिक रहमत करते हैं, सुमन करते रहना मालिक साथ है बेटा। तो एक एक बात करा दीजिए। धन धन सतगुरु तेरा आसरा पापा जी, भारती इंसान एक्स स्टूडेंट ऑफ शासक नाम जी गर्ल्स स्कूल। पापा जी मैंने दो बातें करनी है। एक तो सुझाव देना है, जैसे आप जी बड़े बड़े शहरों की सफाई करवा रहे हैं, पूरे इंडिया में पिताजी नदियों से पीने का पानी जाता है, तो पिताजी नदियों की भी सफाई करवाएं जी। बहुत अच्छा सुझाव है बेटा, जरूर ख्याल में रखेंगे, इसे नोट कर लें जिम्मेवार भाई जी। दूसरी बात पापा और रुको, दूसरी बात बाद में बैठ जाना, कोई बात नहीं, अभी इसकी बात पूरी नहीं हुई। दूसरी बात पापा जी, नेक्स्ट मंथ मेरी शादी है और उन्होंने नाम नहीं ले रखा। प्लीज मेहर करना और अपने चरणों से लगा लेना पापा जी। बेटा सुन के प्रार्थना करो और खाना नाम जप के बनाना, मालिक से दुआ करेंगे बेटा आशीर्वाद। हाँ अब बोलो जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं सिकंदरपुर तो सुखदेव कौर इंसान बोल रही हूँ। मैं मुस्ताना जी तो 57-58 च नाम लिया सी जी। उदों तो उस तो उदों नाल जुड़े हुए साडा सारा परिवार। पिताजी सानू दया करो, मेहर करो। एक करिश्मा छोटा जिहा मुस्ताना जी का साडे कोल सी जी। साडे घर 10 किलो आटा सी, असीं उदों गंगानगर रहिंदे हुंदे सी जी। मेरे पिताजी भी महाराज जी सावन सिंह तो नाम लिया सी। वो मस्ताना जी ने बोर तो लैके गए गंगानगर, तो फिर साडे घर एक 10 किलो आटा सी ते संगत दे विच बड़ा पूरा भी मसा ही आंदा सी। इस करके मस्ताना जी कहंदे बई नहीं लंगर तुहाडे ही करो पक्कूगा। 12 दिन मस्ताना जी साडे उत्थे रहे गंगानगर गुफा च नारायण सिंह वाला चक च जी। ते ओ मालक दी एडी मेहर होई, सब खुशियां उसे आटे च पूरियां होईयां जी। हुण तुसीं मेहर करो, दया करो, हुण भी असीं तुहाडे नाल जुड़े होए हां जी। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। जी बेटा सिमरण करते रहो बेटा, मालिक खुशियां बख्शे। और जो भी पुराने सत्संगी मस्ताना जी महाराज दे चिताए आए हैं वो MSG एडम में जरूर मिलने, उनको सेवादार लेके जाएं, क्योंकि उनके लिए निशानी का दी जाएगी उनको अलग से। तो जो भी मस्ताना जी महाराज, श्रावण शाह जी महाराज से जुड़े हुए हैं सेवादार सत्संगी यहाँ आते हैं लगातार, जैसे अभी इन्होंने बात की बुजुर्गों ने, तो वो MSG एडम में मिलने जी। बाकी साथ संगत बैठ जाओ बेटा, बात और नहीं हो पाएगी, बैठ जाइए, अपनी जगह ले लीजिए, आराम से बैठ जाएं। तो प्यारे पिताजी आज बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज के पावन जन्मदिन पर देश विदेश में लाखों की तादाद में साथ संगत ई-कार्ड, ईमेल, टेलीफोन, SMS के द्वारा आप जी को बेपरवाह शाह मस्ताना जी के पावन जन्मदिन की बधाइयां भेज रहे हैं। सबको बहुत आशीर्वाद। कई जगहों पर साथ संगत आज नाम चर्चा तरह तरह की मानवता भलाई के कार्य करके बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज का जन्मदिन धूमधाम से मना रही है। सबको आशीर्वाद। साथ संगत में वेबकैम के सामने लंगर, दाड़ा, मिठाइयां, फल, ड्राई फ्रूट, खीर, हलवा, केक रखा है, प्रसाद बना दीजिए जी बेटा आशीर्वाद। वाकई वेबकैम के सामने बहुत सामान पड़ा है, खा लेना, प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना, मालिक खुशियां दे। विदेशों से आए हैं गुरजीत कौर लंदन UK से, स्वागत है बेटा, जी आया नो, मालिक खुशी देवे आशीर्वाद। पहली बार विदेश जाना है अनिल इंसा सिंगापुर, MSG एडम में मिलके जाएं, सुमन करते रहें, बचनों पे रहें। कहाँ है भाई जी? आशीर्वाद प्रसाद ले जाना। तो विवाह शादी वाले परिवार आए हैं जी, और पहले परिवार हिंदू के मध्य बैंक में 11,554 रुपए जमा करवा रहे हैं आशीर्वाद। लड़का लड़की सहित परिवार के 5 मेंबर मरणोपरांत नेत्रदान का पठन करें, नेत्रदान महादान आशीर्वाद। लड़के का नाम प्रवीण इंसा पुत्र धर्मपाल इंसा जी के निवासी फतेहगढ़ जिला जमुनानगर हरियाणा। लड़की का नाम रेखा इंसा पुत्री सुरेश कुमार इंसा जी की निवासी जुड़ौली कला जिला करनाल हरियाणा। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालें।
आशीर्वाद बेटा। शादी वाले अगले परिवार दिंदु के मध्य बैंक में 5100 रुपए जमा करवाते हैं। आशीर्वाद। लड़का लड़की से परिवार के 6 मेंबर मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण कर रहे हैं। नेत्रदान महादान। लड़के का नाम सुरेश इंसा पुत्र अशोक कुमार इंसा जी का निवासी मौजगढ़ जिला अम्बाड़ा हरियाणा। लड़की का नाम मंजीत इंसा पुत्री राम कुमार इंसा जी की निवासी नगला नानकू जिला अम्बाड़ा हरियाणा। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालेंगे। जी आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। विवाह शादी वाले अगले परिवार दिंदु की मध्य बैंक में 2100 रुपए जमा करवाते हैं और लड़का लड़की से 7 मेंबर मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण कर रहे हैं। नेत्रदान महादान आशीर्वाद। और शरीरदान का पर्ण करने वाले 7 मेंबर सो शरीरदान भी महादान आशीर्वाद आशीर्वाद। लड़के का नाम राजा इंसा पुत्र तेजा सिंह इंसा जी का निवासी नमोल जिला संगरूर पंजाब। लड़की का नाम किरणपाल इंसा पुत्री भगवान सिंह इंसा जी की निवासी नाईवाड़ा जिला बरनाला पंजाब। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालेंगे। आशीर्वाद बेटा। शादी वाले अगले परिवार दिन के मध्य बैंक में 5000 रुपए जमा करवाते हैं। आशीर्वाद। लड़का लड़की से परिवार के 8 मेंबर मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण करें। नेत्रदान महादान आशीर्वाद। लड़की का नाम गुरजीत इंसा पुत्र गुरजान सिंह इंसान जी का निवासी शेखपुरा जिला बठिंडा पंजाब। लड़की का नाम किरणदीप इंसा पुत्री बलविंदर सिंह इंसान जी की निवासी मौड़ खुर्द जिला बठिंडा पंजाब। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालेंगे। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। शादी वाले अगले परिवार लड़के का नाम नायब इंसा पुत्र गुरनाम सिंह इंसा जी का निवासी लहरा गागा जिला संगरूर पंजाब। लड़की का नाम अमनदीप इंसा पुत्री हरदीप सिंह जी की निवासी संगरूर जिला संगरूर पंजाब। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालेंगे। और प्यारी सत्संग जी आपने देखा ये गुड़िया शास्त्राम जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स विंग की मेंबर है जो अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाते हैं। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। और शादी वाले अगले परिवार दिंदु के मध्य में बैंक में 3770 रुपए जमा करवाते हैं। आशीर्वाद। लड़के का नाम भूषण इंसा पुत्र चुन्नीलाल जी का निवासी कुलेरी जिला हिसार हरियाणा। लड़के का नाम निशा पुत्री संतलाल जी की निवासी फतेहाबाद जिला फतेहाबाद हरियाणा। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालेंगे। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। विवाह शादी वाले 7वें परिवार दिंदु के मध्य बैंक में 7777 रुपए जमा करवाते हैं। आशीर्वाद। लड़का लड़की से परिवार के 14 मेंबर मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण करें। नेत्रदान महादान बहुत बड़ी बात। आशीर्वाद। मरणोपरांत शरीरदान का पर्ण करने वाले 7 मेंबर हैं जी सो शरीरदान महादान आशीर्वाद। लड़के का नाम विजेंद्र इंसा पुत्र अवतार सिंह इंसा जी का निवासी गुड़गांव जिला गुड़गांव हरियाणा। लड़की का नाम मीनाक्षी इंसा पुत्री सतपाल इंसा जी की निवासी सरसा जिला सरसा हरियाणा। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालेंगे।
और प्यारे सत्संग जी, गुड़िया भी शास्त्रम जी की वेलफेयर फोर्स विंग की मेंबर है, बहुत बड़ी बात, आशीर्वाद। और अगले परिवार दिंद की मध्य बैंक में 3370 रुपये जमा करवाते हैं, आशीर्वाद। लड़का लड़की से परिवार के 5 मेंबर मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण करें, नेत्रदान महादान, आशीर्वाद। लड़की का नाम संजय इंसा पुत्र रमेश कुमार जी का, निवासी हिसार जिला हिसार हरियाणा। लड़की का नाम राजवंत इंसा पुत्र प्रताप इंसा जी की, निवासी रावलावास कलां जिला हिसार हरियाणा। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ो माल डालें। जी बेटा आशीर्वाद, आशीर्वाद। ये नौजवान विश्वाश्रम जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स विंग का मेंबर जी, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, आशीर्वाद। और शादी वाले 9वें परिवार दिंदु की मध्य बैंक में 11,770 रुपये जमा करवाते हैं, आशीर्वाद। लड़का लड़की शहीद परिवार के 7 मेंबर मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण करें, नेत्रदान महादान, आशीर्वाद। और 4 सदस्य मरणोपरांत शरीरदान का पर्ण कर रहे हैं, सो शरीरदान भी महादान, आशीर्वाद। लड़के का नाम अजय इंसा पुत्र हुकुम सिंह जी का, निवासी वजीदा जाटाना जिला करनाल हरियाणा। लड़की का नाम सीमा इंसा पुत्री मेहर सिंह जी की, निवासी भादड़ जिला पानीपत हरियाणा। लड़का लड़की आपस में दिल जुड़ माल डाले। जी बेटा आशीर्वाद। और ये नौजवान भी शास्त्र जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स विंग का मेंबर है, और गुड़िया ने तो पहले सहमति दे दी है कि मैंने भी बनना है, तो ये नौजवान शायद इसे अपनी सेवा में साथ रखे जी, आशीर्वाद। तो जो भी शासन पधारी है जी, आपने देखा विवाह शादी वाले परिवार विवाह शादी के दिन भी तन मन धन से दिंदु की मदद करना नहीं भूलते, तो ऐसे परिवारों में मालिक आपस में प्यार बढ़ाए, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, मालिक से दुआ करते और इन सबको आशीर्वाद कहते हैं, आशीर्वाद। और 5 भाई शास्त्रम जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स विंग का प्रसाद लेना है, भंगीदास का प्रसाद लेना है। 1 भाई खड़े हो जाए, सो मालिक खुशियां बख्शे, धन्य माँ बाप, धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा करते हैं, सो मालिक रहमो करम से नवाजे। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाइए, आशीर्वाद। प्रसाद ले लेना चाहिए, आशीर्वाद। और ब्लाक बठिंडा से 6 जोड़ी वहां की दान की गई। नेत्रदानी राम प्यारे इंसान शिंबो देवी, धनी राम, देवराज, सुधाकर सिंह, प्रीतम कौर इंसान जी, आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा, मालिक खुशियां बख्शे। और उन परिवारों को प्रसाद देना, आंखें दान महादान, आपके परिवारों को भी देना, खुद भी लेना, मालिक खुशियां दे, आशीर्वाद। शाबाश बेटा, आशीर्वाद, बैठ जाए। सभी शत्रुंजलि सेवादार भाई बेवरा शाह मस्ताना जी महाराज के जन्मदिन की खुशी में 17,770 रुपये दिंदु की मध्य बैंक में जमा करवा रहे हैं जी। तो स्कूल और शत्रुंजलि भाई बहनों में हमेशा कंपटीशन रहता है, तो भाई आप सेवा श्रवण सत्संग में मन लगे, घरों में खुशियां आए, मालिक से प्यार बढ़े और मन हारे आत्मा की जीत हो, और मालिक से ओढ़ निभे, कभी किसी की सुनो ना। कोई भी दिमाग में कोई बात आए, अपने पीर फकीर से बात करो, मालिक माला माल करे, और जिसकी ओढ़ निभे पता नहीं कितनी कुलें तरें, कितना रहमो करम बरसे। सो मालिक से ओढ़ निभे, मालिक से दुआ, सबको आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा, शाबाश। तन से सेवा करते हैं, मन से और ये धन से भी, सो मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद बेटा, मालिक से ओढ़ निभे, आशीर्वाद, बैठ जाए। जोर से नारा लगा के बैठ जाए जी, ठीक है, ठीक है जी, ठीक। तो फार्म भरे जा रहे हैं यहाँ परोपकार महाअभियान और महादानों का महादान, जो नाम दिलवाएंगे ये महादानों का महादान इसको माना गया, इससे बड़ा दान दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो कि आप नाम दिलाएंगे ये पर्ण करने वाले, लगभग 3,000 के करीब सेवादार अभी शुरू किए हैं और ये हो भी गए हैं जिन्होंने पर्ण ले लिया है।
तो इस तरह कुल फार्म जो भरे जा चुके हैं वो 4,53,369 फार्म भरे जा चुके हैं और जो इंसानियत की सेवा के 51,511 तो दिनों दिन साथ संगत फार्म भरती जा रही है जी। और अब ये कुछ कहना चाहते हैं जी, बोलिए मास्टर जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, एक से एक बढ़कर वर्ष 2012 के 4 नए कैलेंडर जी। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप जी को यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आज पूज्य बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के पावन जन्म दिवस पर पूज्य हजूर पिताजी आगामी वर्ष 2012 के 4 और नए कैलेंडर रिलीज करने जा रहे हैं जी। एक कैलेंडर पूजनीय तीनों पातशाहियों के अति पावन स्वरूपों से सजा है और 3 अन्य कैलेंडर साध संगत की प्रबल मांग पर पूज्य हजूर पिताजी के अति सुंदर नए नए स्वरूपों से सजे हैं जी। पूज्य हजूर पिताजी वर्ष 2012 के ये 4 नए कैलेंडर अपने पवित्र कर कमलों से साध संगत के लिए रिलीज कर रहे हैं जी। साध संगत जी, सतगुरु प्यारे की एक और प्यारी सौगात रूहानी सत्संग की डीवीडी। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, साध संगत को यह जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि आज इस मुकद्दस महीने के अति पवित्र अवसर पर पूज्य हजूर पिताजी सत्संग की एक नई डीवीडी के रूप में अपना अद्वितीय प्यार साध संगत में भेंट करने जा रहे हैं जी। साध संगत की जानकारी के लिए यह वीडियो डीवीडी पूज्य हजूर पिताजी के उस रूहानी सत्संग की है जो पूज्य गुरु जी ने इसी वर्ष अपने जीवोद्धार रूहानी सत्संग टूर से वापस आकर 3 जुलाई पहले रविवार को इस आश्रम में फरमाया है जी। पूज्य गुरु जी के रूहानी सत्संग की एक नई वीडियो कैसेट की और विशेषकर 3 जुलाई वाले इस सत्संग की यहां भारत में और विदेशों से भी सभी साध संगत पूज्य हजूर पिताजी से बार बार मांग करते आ रहे हैं जी। और साध संगत को यह जानकर बहुत खुशी होगी कि साध संगत की प्रबल मांग पर साध संगत की इस वीडियो डीवीडी की सब टाइटलिंग भी है जी। यानी जैसे जैसे पूज्य गुरु जी हिंदी भाषा में सत्संग फरमा रहे हैं, नीचे साथ साथ सत्संग के वचनों को इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं जी। सत्संग का शब्द है, तन साफ बनाते हो मन साफ बनाया करो। अब पूज्य हजूर पिताजी अपने रूहानी सत्संग तन साफ बनाते हो मन साफ बनाया करो की ये नई वीडियो डीवीडी अपने पवित्र कर कमलों से साध संगत में रिलीज कर रहे हैं जी। पूज्य गुरु जी के परोपकारों का नारे रूप में धन्यवाद करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
तो प्यारी साथ संगत जी हो, एक दो पर्चियां। पहली बार विदेश जाना है, विशाल सोनी ऑस्ट्रेलिया। बचनों भी रहना, सुमन करते रहना बेटा। MA JED में मिल के जाना, प्रसाद लेके जाना, आशीर्वाद। और 3 परिवार आए हैं जिनके परिवार में किसी ने छोटा छोटा खड़े हो जाए। समाणा, कैथल, कानेवाड़ा, सभी ने नाम लिया था। तो जिसने नाम लिया था वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निजधाम सचखंड सतलोक नामी जरूर जाती है। अस्थियां फूल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है, गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो। ये तो मिट्टी है, आत्मा को मालिक जी तो निजधाम लेके जाते हैं। सो प्रसाद ले लो, जो जख्म देता मर्रम भी जरूर देगा। प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना है जी। सो प्यारी साथ संगत जी हो, जो भी साथ संगत पधारी है, बहुत बहुत स्वागत। जी आया नो शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहना, सज रहना। उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं। रहने का जैसे सेवादार भाई बताएं, रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया से भी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी।